राजा चंद्रभानु सिंह एक बहुत ही न्यायपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य के सारे प्रजा राजा को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके राज्य में अन्याय होता ही नहीं था। कभी कोई समस्या होती थी तो राजा उसका विचार ऐसे करते थे कि दोनों पक्ष ही खुश हो जाते थे, दोनों पक्ष को ही संतुष्टि आता था। एक बार एक व्यवसायी राजा के पास उसके 2 पुत्र को लेके आया। महाराज, मैं एक व्यवसायी हूँ। मेरा सारा धन मेरे व्यवसाय में डूब गया, मगर मुझ में ऐसी क्षमता है कि मुझे अगर आप थोड़ा सा भी धन दे देंगे, मैं अगले साल तक उसको 2 गुना करके लाऊंगा। अरे, ये कैसी बातें बोल रहे हो तुम? मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे ऊपर? महाराज, आप मुझे व्यवसाय के लिए थोड़ा सा धन दे दीजिए और उसके बदले मेरा ये 2 पुत्र आपके पास रहेंगे। बात तो तुमने सही कही। ये 2 पुत्र लेके मैं क्या करूंगा? ये मेरे कौन से काम में आएंगे? व्यवसायी का बड़ा पुत्र का नाम सुधीराज था और छोटे पुत्र का नाम मुदिराज था। मगर इनकी एक एक खासियत है। क्या है? मेरा जो बड़ा पुत्र है वो पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो सूंघ के पहचान लेता है ये कौन सी पशु है और इसका क्या गुण है, क्या अवगुण है। और ये तो मुझे लगता है ये तो दोनों अंधे हैं। हाँ महाराज, ये दोनों ही अंधे हैं। राजा को ये सारी अनोखी बातें बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए वो राजी हो गए और व्यवसायी को धन देकर वहां से विदा किया और उसके दोनों पुत्रों को अपने पास रखा। व्यवसायी अपना धन लेके वहां से चला गया। एक दिन एक हाथी का व्यवसायी एक हाथी को लेके राजा के पास आया और राजा को अनुरोध किया हाथी को खरीदने के लिए। राजा ने तुरंत ही सुधीराज को बुलाया। सुधीराज आके पहले हाथी को सूंघने लगा और बोला, महाराज, ये हाथी आपके लिए ठीक नहीं है। जब आप इस हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करने लगोगे, ये आपको नीचे गिरा देगा। हाथी का व्यापारी बहुत ही गुस्सा हो गया और बोला, महाराज, ये क्या है? ये कौन सी मजाक है? आप एक अंधे को लाकर मेरे हाथी को परीक्षा कर रहे हो? महाराज ने उसकी बात को अनसुना करके सुधीराज को बोला, सुधीराज, तुम ये कैसे बता सकते हो? महाराज, आप आपके एक हाथी चालक को बुलाइए और एक बार इस हाथी के ऊपर बैठ के उनको चलाने की आदेश दे दीजिए। महाराज ने अपना एक हाथी चालक को बुला के हाथी के ऊपर बैठ के हाथी को चलाने की आदेश दी। तुरंत ही एक आदमी आया, तुरंत ही एक हाथी चालक आया और हाथी के ऊपर बैठ के थोड़ी दूर जाते ही वो नीचे गिर गया। हाथी ने उसको नीचे गिरा दिया। महाराज को सुधीराज के बात के ऊपर पूरा भरोसा हो गया और वो व्यापारी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। व्यापारी अपना सिर झुका के हाथी को लेके वहां से चला गया और थोड़ी दिन के बाद एक रत्न का व्यवसायी आया। उसने कुछ रत्न लाके महाराज को अनुरोध किया वो खरीदने के लिए। महाराज, इनमें से कोई भी रत्न खरीदते हो तो आपकी राज्य का बहुत ही उन्नति होगा और आपका राजकोष भी बढ़ने लगेगा। महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है। तब महाराज ने मुदिराज को बुलाया। मुदिराज आया और बताया, महाराज, इनमें से कोई भी रत्न आप मत खरीदिए, क्योंकि इस रत्न को खरीदने से आपके राज परिवार का किसी का भी मृत्यु हो सकता है। महाराज ने कहा, ये कैसे तुम्हें पता चला? महाराज, इस रत्न को इस व्यवसायी ने और एक धनु व्यक्ति को बेचा था
उसके परिवार में उसकी माता की मृत्यु हो गई। वो रत्न व्यवसायी ये सुन के पूरा आश्चर्य हो गया। अरे तू तो एक अंधा है, तुझे ये सब बातें कैसे पता चली? महाराज ने कहा, तुम वो सब छोड़ो, तुम इसे लेके मुझे बेचना चाहते हो? तुम मेरे परिवार की हानि करना चाहते हो? ये सुन के वो रत्न व्यवसायी अपना रत्न लेके वहां से चला गया और महाराज मुदिराज के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों भाइयों की देखभाल के लिए ज्यादा से ज्यादा दासियों को नियोजित किया। कुछ दिनों के बाद व्यवसायी वापस आया कि महाराज को अनुरोध किया, महाराज, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए और ये आपका धन लीजिए जो मैंने लिया था। महाराज देख के बहुत खुश हो गए। अरे तुम तो बहुत ही गुणवान हो, तुमने जो बोला था तुमने वही करके दिखाया और तुम्हारे पुत्र तो बहुत ही गुणवान है। उनकी वजह से मेरी जान बची, मेरे परिवार की भी जान बची। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही उपकार किया है, इसीलिए तुम और तुम्हारे दोनों पुत्र बाहर कहीं भी नहीं जाओगे। मेरे राजकोष देखने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है और मेरे राजकाज सब संभालने के लिए तुम्हारे दोनों पुत्र नियुक्त हुए हैं। ये सुनकर व्यवसायी बहुत ही खुश हो गया और उनका परिवार बहुत ही खुशी से रहने लगा। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।